नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपका मन गदगद हो जाएगा। एक छोटी सी चीज बताऊंगा, एक छोटी सी मंत्र बोल करके। अगर उसे छोटी सी चीजों को अपने जेब में रख लेंगे और जब भी आप मल मूत्र त्याग करेंगे, खास करके मूत्र त्याग करते समय, मूत्र विसर्जन करते समय, मतलब पेशाब करते समय, यह छोटी सी मंत्र बोलना है जिससे आप दिल से पसंद करते हैं, जिससे आप दिल से चाहते हैं, उसका नाम लेकर के यह मंत्र बोल देना है। वह आपके चरणों में गिर जाएगी। मनचाहा प्रेम आपके चरणों में गिरेगी। यह एक छोटी सी चीज आपको जब में रख लेना है। आपसे अपना प्यार का भीख मांगेगी। लेकिन आपको इस वीडियो को गुप्त रूप से बिल्कुल अकेले में देखना है। तुरंत तत्काल असर आपको देखने को मिलेगा। और ये ऐसी चीज है, इसे करने में आपको कोई भी रुपए पैसे खर्च नहीं करने होंगे। ये छोटी सी सरल और बहुत आसान है, लेकिन एकदम अचूक उपाय है। चाहे आपका प्रेम का आपसे रिश्ता टूट गया हो या छूट गया हो, या आपसे अलग होकर के किसी और को उसने चुन लिया हो, या आपने अब तक इजहार नहीं किया है लेकिन उन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, यह आपका प्रेम आपसे बहुत दूर चला गया है, वह आपके पास दोबारा रो करके करीब आएगी। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका पति या पत्नी, या आपका प्रेमी या प्रेमिका, जो भी है, उसका नाम लेकर के मूत्र त्याग करते समय यह छोटी सी मंत्र आपको बोलना है, जो बहुत ही आसान है। और ये एक छोटी सी चीज आपको अपने जेब में रख लेना है। वह रो करके आपके करीब आएगी। ये दूर किसी और शहर में है तो वहां से वे फोन कॉल करेगी और जल्दी ही आपसे मुलाकात हो जाएगा। आपका मन की मुराद पूरी हो जाएगी। भरपूर शारीरिक सुख मिल जाएगा। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपके जीवन के तमाम प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को दूर करने का भी बहुत ही सरल, आसान और अचूक उपाय बताऊंगा, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां खुद से चलकर आएगी। लेकिन आपको इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। अगर आप जरा सा भी इसकी करेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। तो चलिए, मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। मेरा वादा है, आपका जीवन हसीन और रातें रंगीन हो जाएगी, पर जीवन के हर क्षेत्र में अपर असफलता हासिल करेंगे और जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को दूर करके जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। और आपका रूठा हुआ प्रेम, टूटा हुआ प्रेम, छोटा हुआ प्रेम दोबारा रो करके आपके जीवन में वापसी करेगी। लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव, हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार के तमाम दुख, संकट, परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे थोड़ा ध्यान से समझने के प्रयास करें, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप सच में किसी को दिल से चाहते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं, तभी इस क्रिया का प्रयोग करें। अन्यथा किसी का जिंदगी बर्बाद करने वाला गलती ना करें, अन्यथा इसका बुरा परिणाम हो सकता है। गलत मकसद को लेकर के इस क्रिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह क्रिया करने से आप जिसे प्रेम करते हैं, क्या दिल से चाहते हैं, वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह पूरी तरह से आपके ऊपर अपने आप को समर्पण कर देती है। लेकिन यह बात आपको गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, अन्यथा इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। और ध्यान रहे, यह कार्य करते समय आपको कोई रोके या टोक नहीं, अन्यथा यह सफल नहीं हो पाएगा। यह क्रिया बताने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि बहुत माता बहनें ऐसी कमेंट करती हैं और सवाल पूछता है, जिसका पति जिससे दूर हो गया है, किसी और शहर में रहता है, क्या किसी और औरत के चक्कर में उन्हें प्रताड़ित करती है? और कई सारे स्त्रियां भी ऐसे पूछती हैं जिनका प्रेम उनसे रूठ करके अलग हो गया है। कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जिनका प्रेमिका या पत्नी उनसे दूर हो गई। सभी बहुत सवाल पूछ रही थी।
और बात करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि काफ़ी समस्याओं में घिरी हुई है। तो उन्हीं सब के लिए खास तौर पर इस वीडियो को बनाया हूं। इसलिए सभी मित्रों और दर्शकों से निवेदन है, इसका गलत फायदा ना उठाएं। तो चलिए बताता हूं कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे जेब में रख लो तो आपके मनचाहा प्रेम आपके चरणों में गिरेगी। दोस्तों, पहले बता दूं, जिनका प्रेमी या प्रेमिका या पति या पत्नी उनसे दूर हो गया है और करीब नहीं आ रहे हैं, बहुत दूर में रहते हैं, किसी और शहर में या किसी और गांव में, उनको अगर आपको अपने पास लाना है तो उसके लिए आपको अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देखना है और शनिवार के दिन संध्या के समय आपको एक पीपल का पत्ता तोड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य शनिवार के दिन ही करना है और संध्या के समय ही करना है। और वह पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा और पूरा होना चाहिए, कहीं भी जरा सा टूटी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। और वह पत्ता डंडी लगी हुई होनी चाहिए। और यह कार्य करते समय कोई देखे नहीं और कोई रोक टोक नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास या घर में गंगा जल हो तो गंगा जल से उसे पत्ता का अभिषेक कर लें। उसके बाद उसके ऊपर लाल कलम से, जिसे आप अपना करीब लाना चाहते हैं, चाहे वह आपका पति हो या पत्नी हो या प्रेमी या प्रेमिका हो, उसका नाम लिखें और उसे अपने घर के छत के ऊपर किसी भारी पत्थर से दबा दें। और जब तक आपका मनचाहा प्रेम या पति या पत्नी जिसे आप करीब लाना चाहते हैं वह ना आ जाए, तब तक उस पीपल के पत्ते को पत्थर के नीचे से निकलना नहीं है। और जब खास करके आप मूत्र त्याग करें, मतलब पेशाब करें, तब उनका चेहरा आपको याद अवश्य करना है। यह तो हो गया जो दूर में है, उसे करीब लाने का उपाय। और जो पति पत्नी साथ रहते हैं फिर भी दोनों के बीच अगर लड़ाई होता रहता है, या जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में लड़ाई होते रहता है, उसके लिए बहुत खास अचूक उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनो। आज से ही एक थाली में साथ खाना पीना खाएं। या आपका पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका अगर आपके साथ खाना खाने से इनकार करता है और खाना नहीं खाता है, तो जब भी आप उन्हें खाना खाने दें तो उसमें अपना झूठा थोड़ा सा जरूर मिला दें, या थोड़ा सा चावल या जो भी कहते हैं अपने मुंह में डालकर और निकालकर उसमें रख दें। ऐसा करने से दोनों के बीच में जो भी लड़ाई है वह जल्दी ही शांत हो जाएगा। और सबसे खास और जो अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिसे सिर्फ एक मंत्र बोलना है और वह आपके करीब आ जाएगी और संबंध भी बनाएगी। वह थोड़ा आगे बताऊंगा क्योंकि वह बहुत ही खास और अचूक है। जिसको सच में जरूरत है वही वहां तक देखेंगे, बाकी सब यहीं से छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। और फिर भी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपसी तनाव या मतभेद हो, तो जहां पर आप सोते हैं, जो आपका बिस्तर है, चाहे आप चारपाई, पलंग या चौकी पर सोते हैं, उसके नीचे हमेशा साफ सफाई बनाए रखें। कुछ लोग अपने चारपाई के नीचे जूता, चप्पल या अन्य कोई सामान भर करके रखते हैं जो आपके जीवन साथी के साथ लड़ाई होने का मुख्य कारण है। तो अपने बेड के नीचे कुछ भी सामान ना रखें, उन्हें साफ सुथरा रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक और उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। यदि प्रेम की बात आए तो सबसे पहले भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम का जिक्र किया जाता है। ऐसे में प्रेम करने वालों के लिए भगवान कृष्ण की पूजा बहुत शुभ फलदायी मानी जाती है। यदि आप प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण को बांसुरी और पान का बीड़ा अर्पित करें। इसके बाद अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे भी प्रेम जीवन में जो भी विघ्न, बाधा और परेशानी आ रही है वह समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब बता रहा हूं सबसे खास और अचूक उपाय के बारे में। यह उपाय करने से जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप दिल से चाहते हैं, वह आपका प्रेम पाने के लिए आपके सामने प्रेम भीख मांगने लगेगी और वह आपके साथ संबंध बनाने के लिए भी तैयार रहेगी। उसे आप जो बोलेंगे वही करेगी। अगर आप उनके साथ विवाह भी करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हाँ करेगी। के लिए आपको जब भी आप मूत्र त्याग करते हैं या पेशाब करते हैं तो उसे समय आपको एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र बहुत छोटी सी मंत्र है लेकिन अचूक है और बहुत ही शक्तिशाली है। आप चाहे तो मंत्र को कॉपी कलम लेकर लिख भी सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम अमुक योनिवस्यम। अमुक के जगह पर आप जिससे प्रेम करते हैं या आप जिसे चाहते हैं उसका नाम लेना है। लेकिन यह कार्य करते समय
कोई रोक टोक नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आप जब जब पेशाब करेंगे तब तब यह मंत्र आपको बोलना है। एक बार में 11 बार मंत्र का बोलना है। एक बार फिर से मंत्र बोलता हूं, ध्यान से सुने। ओम अमुक योनि वस्यम, और अमुक के जगह पर उसका नाम बोलना है। एक बार पेशाब करने के समय 11 बार मंत्र बोलना है। यह कार्य आपको कम से कम 7 दिनों तक करना है, कभी भी छोड़ नहीं। वह जहां कहीं भी होगी, वह आपको खुद से कॉल करेगी और आपसे मिलने के लिए बेचैन रहेगी। आप जो भी बोलेंगे वह वही करेगी। आपकी हर मुराद पूरी होगी। लेकिन जब आप यह मंत्र बोलेंगे, उसे समय उसका चेहरा आपको ध्यान करना है। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह सामने से आपको अपना प्रेम का इजहार करेगी। यह कार्य करने से आपका खोया हुआ प्रेम और टूटा हुआ प्रेम या आपका बिछड़ा हुआ प्रेम आपके पास रो करके वापसी आएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन के कुछ खास समस्याओं के समाधान के बारे में। अगर आपके प्रेम जीवन में आपसी मतभेद या तनाव चल रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, प्रेम जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप शुक्रवार के दिन किसी श्री कृष्ण का मंदिर में जाएं और श्री कृष्ण के चरणों में एक बांसुरी अर्पित करें और पान का बीड़ा अवश्य अर्पित करें। और अगर आपका प्रेम रूठ गया है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, रिश्ता टूट गया है और उनसे आप विवाह करना चाहते हैं, तो इसके लिए श्री कृष्ण के चरणों में बांसुरी अर्पित करने के बाद, पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद एक दीपक जलाना है। उसे दीपक को दाहिने हाथ में लेकर के मंदिर का 21 बार परिक्रमा करना है। जय श्री कृष्णा बोलते रहना है। अपना प्रेमी या प्रेमिका का चेहरा याद कर लेना है और श्री कृष्ण से कामना करना है। वह आपका सच्चा प्रेम है, पर जहां कहीं भी हो वह आपके करीब आए और दोनों के बीच में जो भी समस्याएं चली आ रही हैं वह समाप्त हो जाए। आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लंबे समय से विवाह करने का विचार कर रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप पुरुष जातक हैं तो आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करें। लेकिन ध्यान रहे उस फोटो में सिर्फ महादेव और पार्वती हों, उसकी पूजा करें। जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री जातक हैं तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत करें। इसे जल्द ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगन प्रारंभ कर दें और उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य उदय थोड़ा पहले ही हो जाता है, हमें दिखाई थोड़ा देर से देता है। इसीलिए आप सूर्य उदय होने के थोड़ी देर पहले भी जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक खास बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। आपको जल्दी ही नौकरी में सफलता मिल जाएगी। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था, अब वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेगा। साथ ही साथ अगर आपका काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा नहीं चल रहा है, तो शाम के समय पीपल का पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। आपको काम कारोबार में बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। जो धंधा आपका चल नहीं रहा था वह अब दौड़ने लगेगा। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। और अगर आप शत्रु से परेशान हैं, आपके शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करें। आपके शत्रु शीघ्र ही परेशान हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने शत्रु को नाश करना चाहते हैं तो आप दुर्गा चालीसा की पाठ जरूर करें। आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले 7 दोनों का, आपके राशि का महाभविष्यफल। दोस्तों, इस समय अब पूरे 18 महीने बाद भूमिपुत्र मंगल करेंगे सूर्य के घर में प्रवेश। आपके राशि के जातकों की चमक सकती है किस्मत। धन संपत्ति का मिलेगा अपार सुख। आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का गोचर सकारात्मक और लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी गोचर कुंडली से 11वें भाव पर होने जा रहे हैं। इसीलिए इस समय आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है।
साथ ही आय के नए नए सोर्स बन सकते हैं। वहीं नया काम शुरू करने या किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए यह समय सही रहेगा। बिजनेस को लेकर विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। संतान से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। रिश्तेदारों का साथ मिलेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इस समय नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जॉब मिल सकती है। सरकारी नौकरी में बड़ी सफलता मिल सकती है। साथ ही जो लोग सेना, पुलिस, खेल, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको यह समय शानदार रहेगा। जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। जीवन धन्य हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। जूनियर से सीनियर बन सकते हैं। साथ ही आप इस समय तो सही समय पर सही जगह पर होंगे और अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। आपके अच्छे कार्य को देखकर कार्य क्षेत्र में बॉस का रवैया आपके प्रति सकारात्मक होगा, जिससे आपके कार्यों की सराहना की जा सकती है। आपको वहां पर सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। इस समय आपकी राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। वहीं इस समय व्यापारियों को अच्छा धन लाभ हो सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। आप धन और पैसों की बचत कर पाएंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस में अपार वृद्धि होगा। धर्म से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपका अध्यात्म की ओर झुकाव थोड़ा अधिक रहेगा। घर वालों के साथ संबंध सुधरेंगे। घर परिवार में खुशियां आएगी। घर परिवार के बड़ी से बड़ी परेशानियों को आप दूर करने में सक्षम रहेंगे। आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने आत्मविश्वास के दम पर सभी क्षेत्रों में अपर सफलता हासिल करेंगे। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में आप विजयी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, कुछ खास आपको सावधानी रखना है, तभी आपको इन सभी चीजों का आपको पूर्ण लाभ मिल पाएगा। आपको किसी भी स्त्री या महिला जात का अपमान नहीं करना है। उन्हें अपशब्द नहीं बोलना है। उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और जीवन में कई तरह के परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय किसी भी साधु या संत को परेशान ना करें, अपशब्द ना बोलें, अन्यथा भाग्य और किस्मत खराब हो सकता है। इतनी सी ध्यान आप बस रख लें, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में अपर असफलता मिलने लगेगा। जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां आएगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान का उपाय मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा, वह भी निःशुल्क। मैं उसके लिए कोई भी शुल्क या फीस नहीं लेता हूं। लेकिन उसके पहले अगर आप भी चाहते हैं देवों का देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।